हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्यों नून लीग हुकूमत के बारे में गैर जमहूरी जहनीत रखने और जाबराना हथकंडे इस्तेमाल करने का तासुर जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद लतीफ़ साहब। वो कहते हैं कि सियासत जो है बड़ी हद तक एक परसेप्शन का खेल है, और आपकी जमात के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसके हवाले से ये एक तासुर कायम होता जा रहा है कि जी रवैया बड़ा गैर जमहूरी है। सिर्फ PTI के हवाले से ही नहीं बल्कि जो दीगर इक़दाम हुए हैं उसको भी अगर उसमें शामिल कर लें। जनाब जावेद लतीफ़ साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सियासत जो है वो परसेप्शन का खेल है, और शहबाज हुकूमत के हवाले से ये परसेप्शन जो है या ये तासुर जो है बड़ा गहरा हो रहा है कि जनाब रवैया कुछ गैर जमहूरी है, अदम बर्दाश्त है। एक तो खैर PTI के साथ की जी उसके जो कई रहनुमा कलीदी जेल में हैं, जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। ये परसेप्शन जो है मजबूत से मजबूत तर हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, आमर ज़िया साहब, बतौर पाकिस्तानी हम सब को ये देखना है कि ये हकीकत है या नहीं। बात सीधी सी है कि एक सूबे का चीफ एग्जेक्टिव जिसने कानून पर अमलदारी करवानी है, अगर वो कहे कि मैं कानून तोड़ता हूँ और तोड़ के दिखाए, एक सूबे से निकल के दूसरे सूबे में खुद शीशे तोड़े, खुद आग लगाए या खुद गैस के शेल मारे किसी को, तो मुझे बता दें कि फिर मुल्क किस तरफ जा रहा है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पे लौ लश्कर लेके अपने सूबे के दूसरे सूबे में आ जाएगा, तो क्या एक सूबाई तासब और क्या इंटरनल लड़ाई मुल्क के अंदर नहीं शुरू करवा देगा? इसमें मुझे ये बताइए, आपका इतना तजर्बा, आपको बतौर सियासी कारकुन रहनुमा, आप उससे बेहतर जानते हैं कि जमहूरियत में जलसा जुलूस तो बड़ी आम सी बात है, और हमेशा से होता है कि एक सूबे से दूसरे सूबे लोग जाते हैं। पाकिस्तान है, वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, एक मुल्क है, हमारा वतन है। पंजाब से लोग KP में जाएं, KP के लोग पंजाब में आएँ, तो पहले इतना इशू नहीं हुआ करता था, ये चीज़ें जो थी बिल्कुल चलती रहती थी। अब ऐसा क्या है, क्योंकि इल्ज़ाम ये है क्योंकि अगर हुकूमत इतनी रुकावटें खड़ी ना करे, रास्ते बंद ना करें, तो गालिबन ये सूरत हाल भी ना हो जाए। साहब जनाब, पहले तो होता था कि जलसे जुलूस दूसरे सूबों में होते थे, कोई किसी को कुछ नहीं कहता था, या कोई वीज़ा लेके थोड़ी जा रहे हैं, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खां के अलावा 2014 से आज तक खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला एहतजाज करने के लिए सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी लेके जब हमला आवर होता है, ये बता दें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी और जमात ने ऐसा किया हो, आज तक कोई बता दें। हमारी भी हुकूमत रही है सूबे में, और मरकज़ में पीपल्स पार्टी की रही है, या मरकज़ में हमारी रहती है और सूबे में सिंध में उनकी हुकूमत रहती है, तो कभी इस तरह हुआ था कि सिंध की हुकूमत जो है वो लौ लश्कर लेके पंजाब पे चढ़ाई कर दे? नहीं होता था। इतराज़ इस बात का है कि जब आप खुद तोड़ना शुरू कर देंगे कानून को, तो फिर कैसे आप समझा सकते हैं? कल को मैं पंजाब से सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी लेके खैबर पख्तूनख्वा पे हमलावर हो जाता हूँ, तो आप उसको जायज़ करार देंगे? अच्छा, आप उसको कहेंगे कि ये आप दुरुस्त कर रहे हैं? ये जो आपका नुक्ता नज़र है बिल्कुल सर आँखों के ऊपर, लेकिन ज़ाहिर है कि जलसा जुलूस पीपल्स पार्टी इमरान खान के दौर में जुलूस लेकर आई थी, किसी ने नहीं रोका था। भाई जलसे जुलूस पे एतराज़ नहीं है, जलसे जुलूस पे एतराज़ नहीं है। आप बतौर वज़ीर आला एक बात कह रहे हैं कि एक गोली को चलाएगा, मैं 10 गोली से उसका जवाब दूंगा। आप बतौर वज़ीर आला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि मैं रुकावटें हटाने के लिए तमाम साजो सामान लेके आ रहा हूं। एतराज़ इस पे आप पे है। चले खैर, वो अली अमीन गंडापुर पे हमें नहीं अटकना चाहिए, उनका एक बात करने का अंदाज, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी सियासत में ये जो मुबालगा आराई की हद तक तो हर तरफ से बात होती है कि जी हम आने नहीं देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। ज़ाहिर है कि उधर से भी बात हो रही है, इधर से भी हो रही है। मैं क्योंकि परसेप्शंस की बात कर रहा था, आपका नुक्ता नज़र बिल्कुल आ गया। मगर एक और बात मैं चाहूँगा कि जरा आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अली अमीन पे ना रुके हम जी, प्लीज़ थोड़ा सा हौसला करें, एक सेकंड प्लीज़ थोड़ा सा हौसला करें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि उधर से इधर से बातों का जवाब नहीं है। बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ये समझ लें
कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज हैं। जिस तरह इमरान खान कहता था कि मैं सुबह उठता था तो मुझे मेरी जो मिसेज़ हैं वो कहा करती थी कि आप वज़ीर आज़म हैं। उसको बड़ी देर बाद समझ आई कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैंने अपोजिशन का रोल अदा नहीं करना, मैंने बतौर चीफ एग्जेक्टिव बिहेव करना है। इसको ये समझाएं कि आप वज़ीर आला बन गए हुए हैं, आप उस तरह का बिहेव करें, लोग आपको कॉपी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने नून रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू सुनी और उनका इसरार एक ही है कि जनाब जो कानून तोड़ता है, आइन तोड़ता है, उसके साथ हुकूमत इसी तरह का सलूक करती है। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है, जो कि इस नाचीज़ की राय मेरी राय है, कि बातचीत भी होनी चाहिए, अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल को हल करने की भी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी की सियासत को उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब हम दोबारा आएंगे तो हम बात करेंगे कि इंतहाई मौजू पे कि हुकूमत जो है तनख्वाहदार तबके से तो 100% टैक्स वसूल कर लेती है, लेकिन इसी मुल्क में ताजिर हैं कि जो कहते हैं लाखों करोड़ों अरबों रुपए तक का उनके पास मुनाफा होता है, लेकिन वो उस तरह का टैक्स अदा नहीं करते जो उनका हक बनता है। क्या वजह है, क्या मुश्किलात हैं, इसमें बात करते हैं वक्फे के बाद।